हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने चैनल पर। आज हम लोग करंट अफेयर की अगली सीरीज में आए हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे। ये जो करंट अफेयर है आगामी एग्जाम यूपीपीसीएस, आरओ और रेलवे, हाई कोर्ट, यूपी पुलिस सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे। अभ्यास बोंगो सागर 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। यह भारतीय नौसेना और थाईलैंड की नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास। ये गलत है। ये किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच है, ये ध्यान रखना है। और 7 से 9 नवंबर 2023 के मध्य इस अभ्यास का चौथा संस्करण उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संचालित किया। तो दूसरा इस पॉइंट सही है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अभ्यास बोंगो सागर 2023 क्या है? भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण हुआ। 7 से 9 नवंबर 2023 के मध्य हुआ। कहाँ हुआ? उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हुआ। इसके साथ ही दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा कोऑर्डिनेट पेट्रोल समन्वित गश्ती कारपेट का 5वां संस्करण भी आयोजित किया गया। दोनों देशों की नौसेनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के आसपास संयुक्त गश्त की। बाद में इंटर ऑपरेटिबिलिटी बढ़ाने के लिए समुद्री अभ्यास किया गया। भारतीय नौसेना के जहाज कुठार, किल्टान और समुद्री गश्ती विमान डोर्नियर ने बांग्लादेश नौसेना के जहाज अबू बकर, अबू उबैदा और समुद्री गश्ती विमान के साथ अभ्यास में भाग लिया। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है? 7 नवंबर 2023 को उड़ीसा तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये सही है। यह हवा से हवा मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। ये क्या है? सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस है ये मिसाइल, हवा से हवा नहीं है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। प्रलय मिसाइल का जो सफल परीक्षण हुआ 7 नवंबर 2023 को हुआ। कहाँ हुआ? उड़ीसा तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ। इस मिसाइल के बारे में बात करें तो यह सतह सतह मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता इंपॉर्टेंट होता है 350 से 500 किलोमीटर तक है। अगले क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। 6 नवंबर 2023 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत सूरज का अनावरण किया। सही है। यह भारतीय नौसेना की परियोजना 75वीं के तहत विकसित 5वां जहाज है। तो क्या है? ये 15वीं परियोजना के तहत है और चौथा है। दो चीज़ें इसमें गलत हैं। पहली चीज 75 लिखा है, तो ये 75 नहीं 15वीं परियोजना का है। और चौथा और अंतिम जहाज है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो दूसरा इसका पॉइंट सही है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो युद्धपोत सूरत का अनावरण किया गया। कब हुआ? 6 नवंबर 2023 को हुआ। सूरत गुजरात में आयोजित एक समारोह में किसके द्वारा हुआ? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा हुआ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको 17 मार्च 2022 को मुंबई में लॉन्च किया। कहाँ लॉन्च हुआ? मुंबई में। और इससे संबंधित जो और तथ्य हैं इसमें, तो युद्धपोत सूरत क्या है? यह भारतीय नौसेना का नवीनतम निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। यह भारतीय नौसेना की परियोजना 15वीं का चौथा और अंतिम जहाज है। तो 15वीं इसमें ध्यान रखना है। यह युद्धपोत वर्तमान समय में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में निर्माणाधीन है। अगले क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। स्वदेशी रूप से विकसित रूस्टर ड्रोन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो 3 नवंबर 2023 को रूस्टर ड्रोन को भारतीय सेना में उत्तरी कमान में सौंपा गया। सही पॉइंट है। इसका निर्माण HAL द्वारा किया गया। तो HAL द्वारा नहीं किया गया है। हैदराबाद में एक फर्म है, क्या नाम है? ब्रेन सर्विसेज। तो उसके द्वारा किया गया, ब्रेन सर्विसेज के द्वारा किया गया है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो रूस्टर ड्रोन की बात करेंगे। भारतीय सेना के उत्तरी कमान को ये सौंपा गया है। कब सौंपा गया है? 3 नवंबर 2023 को। कहाँ? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU गांधीनगर में एक कार्यक्रम में। और GPS सक्षम है ये। तो 3 निगरानी रूस्टर ड्रोन विकसित हैदराबाद स्थित फर्म ब्रेन सर्विसेज भारतीय सेना और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से बना है। ड्रोन का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर किसके द्वारा विकसित किया है? हैदराबाद स्थित जो फर्म है ब्रेन सर्विसेज ने इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसमें विकसित किया है। इसमें विचार करना है। तो 1 नवंबर 2023 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। ये सही है। इसका परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा अरब सागर में किया गया। तो कहाँ किया गया? बंगाल की खाड़ी में किया गया है। कहाँ किया है? बंगाल की खाड़ी में। तो दूसरा पॉइंट यानी गलत हो जाएगा, पहला सही है। इसके बारे में हम लोग देख लेंगे।
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। 1 नवंबर 2023 को कहाँ हुआ? बंगाल खाड़ी में भारतीय नौसेना के युद्धपोत से हुआ। किसके द्वारा हुआ? भारतीय नौसेना के द्वारा हुआ। और इस मिसाइल के बारे में बात करें, यह लंबी दूरी की सतह मार करने वाली मिसाइल है और यह लगभग 2.8 मैक की गति से वार करने में सक्षम है। यह विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसे जहाजों, विमानों या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रूस के एनपीओ मशीनों स्ट्रोनियनियों के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित किया। इससे संबंधित और भी जो तथ्य हो सकते हैं, डीआरडीओ की स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को ही। वर्तमान में डॉक्टर समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, 31 अक्टूबर 2023 को मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान ने सुखोई 30 MKI विमान के साथ राजस्थान के किस जिले में उत्तरलाई में अंतिम उड़ान भरी? तो ये है बाड़मेर में। कहाँ पे? बाड़मेर। इसके बारे में देख लेते हैं। मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान की विदाई। इस विमान ने आखिरी उड़ान भरी 31 अक्टूबर 2023 को। कहाँ? राजस्थान के बाड़मेर जिले को उत्तरलाई में। उड़ान में साथ कौन था? सुखोई 30 MKI विमान था। विदाई समारोह में शामिल हुआ। तीनों सेनाओं के सैनिक इसमें शामिल थे और वर्ष 1966 से मिग 21 का संचालन किया जा रहा है। ओरियल्स नामक नंबर 4 स्क्वाड्रन द्वारा किया गया है। इस विमान के स्थान पर स्क्वाड्रन ने औपचारिक रूप से शामिल किया गया सुखोई 30 MKI विमान को। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभ्यास काजिंद 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो देखेंगे, क्या भारत और किर्गिस्तान के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। काजिंद का नाम ही है KAJIND। तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच होता है। किसके बीच होता है? कजाकिस्तान इंडिया के बीच होता है। ये ध्यान रखना है, नहीं पहला क्वेश्चन गलत, आंसर गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलते हैं। तो इस अभ्यास का 7वां संस्करण 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 को मध्य कतर कजाकिस्तान में हुआ। तो ये हुआ सही है। तो दूसरा इसका सही हो जाएगा। नहीं, इसका जो सही पॉइंट होगा दूसरा। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो अभ्यास काजिंद 2023 के बारे में देखेंगे। क्या है? भारत और कजाकिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण है। और कब हुआ? 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 के मध्य हुआ। कहाँ हुआ? ओटार कजाकिस्तान में हुआ। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा इल्यूसिन 38C ड्रैगन IL-38 गश्ती विमान को सेवा मुक्त कर दिया गया। सही पॉइंट है। IL टोही विमान ने भारतीय नौसेना में लगभग 46 वर्षों तक अपनी सेवा दी। ये भी सही है। इस IL विमान को वर्ष 1970 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये भी सही है। तो तीनों पॉइंट इसके सही हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना ने 46 वर्षों की सेवा के उपरांत इल्यूसिन 38C ड्रैगन लॉन्ग रेंज मैरीटाइम टोही विमान गश्ती विमान को सेवा मुक्त कर दिया। ज्ञातव्य है कि क्या है? IL विमान को 1 अक्टूबर 1970 को नौसेना में शामिल किया गया था, जिसका उपयोग लंबी दूरी की समुद्र टोही और पनडुब्बी रोधियों युद्ध के लिए किया जाता था। अगला जो क्वेश्चन इसमें रहेगा हमारा, क्या है? स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड से संबंधित कथनों पर विचार करना है। 30 अक्टूबर 2023 को स्वदेशी LCH प्रचंड से प्रथम बार 70 mm रॉकेट और 20 mm बुर्जगन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। सही है। और वर्ष 2022 में स्वदेशी बहुभूमिका वाले LCH प्रचंड को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। तो इसका दोनों पॉइंट इसका सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड की बात करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को प्रथम बार LCH प्रचंड से 70 mm रॉकेट और 20 mm बुर्जगन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। LCH प्रचंड से यह परीक्षण दिन और रात दोनों स्थितियों में किया गया। और प्रचंड भारत का पहला बहुभूमिका लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। वर्ष 2022 में इसे औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। तो ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, करंट अफेयर घटना चक्र का वार्षिक इसका संस्करण है, जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में और एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में दिया गया है। जो आगामी एग्जाम है, यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी और रेलवे, यूपी PCS, हाई कोर्ट एग्जाम जो आने वाले हैं और जो आगामी यूपी पुलिस और सारे एग्जाम होंगे, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक ही आप वीडियो में सारी चीज़ें आपको कंप्लीट की जाएंगी। तो चलिए, आज का वीडियो अगर अच्छा लगे आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।